आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हम क्या ट्रेड करेंगे दिखाता हूँ। ये देखिए, फिन निफ्टी अभी चल रहा है 24,000 के ऊपर, 24,000 और 24,050 की जोन में है। ठीक है, हमने 24,000 और 24,050 का स्ट्राइक निकाल लिया। अभी 24,050 का जो स्ट्राइक है वो हमने बाई कर रखा है। यहाँ पर कितने पे बाई किया, पहले बाई दिखाता हूँ मैं आपको। इस जोन पर बाई की है, इस जोन पे, है ना। ये सबसे बड़े सपोर्ट पे ही इसको मैंने बाई कर लिया। यहाँ पर 50 के आसपास अभी चल रहा था, 27.50 पर बाई कर लिया, मतलब 27.75 रुपये हमारा बाई है। ये देख सकते हो आप, है ना। ये बाई वैल्यू, ये एवरेज प्राइस, क्वांटिटी 350, अभी चल रहा है 40 रुपये के आसपास। टारगेट क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इंडेक्स में पहले देखेंगे क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्स ने ये जो जोन है, जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसको ब्रेक किया था, यहाँ पर ब्रेक किया था। अगर इसको ब्रेक किया है तो एक अच्छे एरिया को इसने ब्रेक किया है। दिन ये समझ लो कि 11 बजे से लेकर पूरे दिन उसने यहाँ पर तक एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। तो अगर इतने बड़े एरिया को उसने ब्रेक किया है तो अप्रोक्सीमेट एक ग्रीन कैंडल बड़ी यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट से ऊपर की एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। और अगर वो इसके ऊपर बन जाएगी तो हम यहाँ से इसको निकल जाएंगे। अभी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी करीब 50 पॉइंट के आसपास, तब हम इसमें निकलेंगे। ठीक है, टारगेट क्या हो जाएगा फिर इसका अप्रोक्सीमेट, अगर इसका भी कंसोलिडेशन अपन देखें तो अगर इसको ग्रीन कैंडल बने तो अप्रोक्सीमेट 80-90 के आसपास, यहाँ से हम देखेंगे 40 से, तो 80 और 90 के आसपास होना चाहिए, है ना। अभी 52 पे चल रहा है। बाय वैल्यू कितनी है, 9,700, पैसा डबल के आसपास आपका अप्रोक्सीमेट हो गया है। हम वेट कर रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। ठीक है, अभी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी और ये बन भी रही है ना। जब ये अभी जो स्ट्राइक चल रहा है ना, जैसे ये देखो 53 है ना। अभी अगर हम इसको समझें, पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो आपको सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे ना, अगर यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल फास्ट मोमेंटम से बनेगी, अगर फास्ट मोमेंटम से बनती है ना तो ये भी बहुत स्पीड से भागेगा। ठीक है, अगर इसने 65 इसने हाई लगाया है तो जब ये 65 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर भी बहुत फास्ट मोमेंट आएगा। 52, 53 अभी चल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे ना प्लान, आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेड करने में। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस वीडियो बनाई है कि 5 मिनट की 5 कैंडल एक रेंज में आ जाए, मिनिमम 5 कैंडल उसके अंदर मैं बोलता हूँ, मिनिमम 5 कैंडल एक रेंज में आना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, बेस बनना चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है कि कितनी कैंडल उसके अंदर बन जाए, मिनिमम 5 कैंडल होना चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट, 50 हो जाए, 100 कैंडल हो जाए, एक दिन की पूरी कंसोलिडेशन हो जाए, नो लिमिट, जितनी हो सकती है। एक बेस के अंदर बन जाए, वहाँ पर बेस बन जाता है। अगर उसके ऊपर निकले आप कॉल देख सकते हो, उसके नीचे आए आप पुट देख सकते हो। अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या हुआ था, जो बेस बना था, अप्रोक्सीमेट हम बड़ी रेंज ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर बेस बना है, दिख रहा है आपको, देखो 23,925 से लेकर 24,000 की रेंज में, 23,925 से लेकर 24,000 का 75 पॉइंट्स का एक रेंज बना है। यहाँ पर हेवी कंसोलिडेशन है, यहाँ पर रेंज बना है और रेंज के ऊपर ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमने कॉल लिया है। देखो अभी हम बात कर रहे थे कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए,
और ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आ चुकी है। 65 उसने ब्रेक भी कर दिया है, 70 आ गया है और ये 14,000 के आसपास का प्रॉफिट होने लगा। 9,700 की वैल्यू है। वापस से इंडेक्स के अंदर जाएंगे। अप्रोक्सीमेट 24,075 इसका टारगेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा रेंज इसने ब्रेक किया है, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ तक इंडेक्स का आसपास टारगेट आना चाहिए और ये टारगेट आ भी है। मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ये टारगेट आ गया। अब हम स्ट्राइक पे जाते हैं। 80 से 90 के आसपास इसका टारगेट बताया था। अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास चल रहा है। ये देखो 78, ये देख सकते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा लालच नहीं करेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट पैसा हमारा यहाँ ऑलरेडी डबल हो चुका है, ऑलरेडी। एग्जिट पे जाएंगे, 90 का टारगेट लगा देंगे। 90, जैसे 90 आएगा ये हिट हो जाएगा। 81 चल रहा है, 82 चल रहा है, देखते हैं। 81, 82। देखो, अगर आप ट्रेड लेते हो ना तो आपको पैशन तो रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, आप कभी भी ट्रेड के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको पैशन रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। ट्रेड लेने के बाद आपको शांति से बैठना पड़ेगा कि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको आ सकता है। सबसे बड़ा बात तो है ना, ये होता है कि आप लॉस में तो होल्ड करके बैठ जाते हो, लॉस में तो आप साइन करके बैठ जाते हो, प्रॉफिट को तो आप साइन ही नहीं कर पाते हो। लॉस आपको 5,000 भी आप ले लोगे, लेकिन प्रॉफिट आपको 1,500 भी आ गया ना, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। आप देखो ना, क्लियरली यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप फिर भी लालच करते हो तो या आप पहले निकल जाते हो, भाई मैच तो होने दो। मैच से पहले आप हार मान लोगे तो कैसे चलेगा, है ना। हम देख रहे हैं 90 का टारगेट लगा रखा है, 85 के आसपास चल रहा है। जैसे ही 90 आ जाएगा ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। हमने एडवांस ऑर्डर यहाँ पर लगा रखा है। देखते हैं 90 कब आता है। वीडियो लॉन्ग बन रहा है, लेकिन इन लॉन्ग वीडियो से आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है। ये आ गया 90, ये हिट हो गया, ये कंप्लीट ऑर्डर। 21,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए 9,712, 31,500 में मैंने बेचा है। मात्र छोटा सा ट्रेड किया है मैंने, बहुत बड़ा ट्रेड भी नहीं किया। फंड आप देख लीजिए, 10,000 का ही फंड था, इसके अलावा कोई मेरे पास फंड भी नहीं था। कैसे किया है आप देख सकते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल की बात करी थी, आ गई बड़ी ग्रीन कैंडल। 80 से 90 का आप देख सकते हो, 92 से भी ऊपर आ गया। मैं 90 का टारगेट था भैया, लालच नहीं करना, ठीक है। आपको नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लालची बन जाओ। देखिए, अगर आप बाजार के अंदर ट्रेड्स करते हो ना, अब लोग क्या बोलते हैं, डाटा को देखो, फंडामेंटल देखो। मैं बोल रहा हूँ कैंडल और चार्ट के अंदर इतना पावर होता है ना कि आप छोटे से ट्रेड को भी करोगे ना तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको कैंडल का नॉलेज होना चाहिए, चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब आप बताओ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई बहुत बड़ा, अभी देखो कितना ऊपर जा चुका है। चाहता तो मैं यहाँ पे लालच भी कर सकता था, कितना ऊपर जा चुका है ना। आप देखो, मात्र 9,700 की वैल्यू पर अगर मैं 31,000 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, कैसे बना सकता हूँ? ये कोई फेक ट्रैप चल रहा है क्या? आप मुझे बताओ कि बाजार आपको पैसा देने के लिए बैठा है, लेकिन आप क्या डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो? क्या आप नॉलेज को फॉलो कर रहे हो? क्या वो जो दिखा रहा है वो फॉलो कर रहे हो? बाजार सब कुछ दिखाता है, आपको वो देखने का नजरिया चाहिए, आपको वो देखने का पावर चाहिए। अगर आप वो देखना सीख जाओगे ना, आप डेफिनेटली अच्छा काम करोगे, अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करोगे। तो ये वीडियो सब दूर फैला दो, और जिनको ये सीखना है, जिस तरीके से ट्रेड हम करते हैं, जिस तरीके से हम कैंडल क्या कहती है, कैंडल का क्या बिहेवियर होता है, मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, चार्ट पैटर्न कैसे कैसे काम करता है, आप हमसे सीख सकते हो। नई बैच 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। जिन्हें ऑनलाइन क्लास लेना है वो भी सीख सकते हैं, जिन्हें ऑफलाइन क्लास लेना है वो भी सीख सकते हैं। मात्र 16,000 रुपये हमारी फीस होती है। और अगर कोई ऑफलाइन में आता है तो ऑफलाइन का 3,000 रुपये रेंट अलग से लगता है, खाना आपको मैनेज करना होता है। 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ऑफलाइन वालों के लिए,
ऑनलाइन वालों के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है। ऑफलाइन के पास मेरे पास मात्र 5 सीट बची है, और इसके अलावा जो अगली जो बेच होगी वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो 5 नवंबर वाली बेच अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो आप सीख सकते हैं। मैं आपको बेसिकली चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ सिखाता हूँ जिससे कि आप मार्केट को ट्रैक कर पाओ। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि देखो आपने इतना लॉस कर दिया, हर व्यक्ति का 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लॉस है। मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ का एक और लॉस करके देखो, मात्र 16,000 रुपये का। फिर वो लॉस करके हम समझेंगे कि आपको कितना बेनिफिट होता है, क्या आप उसमें बेनिफिट कर पा रहे हो, क्या आप उसको सीख पा रहे हो, क्या आप कुछ समझ पा रहे हो। फिर देखते हैं कि मार्केट में आपका किस तरीके से काम चलता है। बेसिकली आपको अभी कुछ पता ही नहीं है कि कैंडल क्या कहना चाह रही है, चार्ट क्या कहना चाह रहा है। आप रैंडमली कहीं भी ट्रेड मार देते हो तो आपका नुकसान हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, उसका क्या बेस था, उसका क्या मतलब था, आपने अगर ये ट्रेड प्लान किया है क्यों किया है। देखिए 16,000 कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है। लोग 50,000, 1 लाख जहाँ चार्ज कर रहे हैं, 2 लाख जहाँ चार्ज कर रहे हैं, मैं मात्र आपसे वो 16,000 रुपये ले रहा हूँ। वो भी 10 दिन में आपको सिखाता हूँ कंटिन्यू कि इसको इस तरीके से समझाया जाता है, इस तरीके से समझाया जाता है। छोटा सा फीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीचे हमारे नंबर मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे, और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी कोई भी फेक आईडी नहीं है, मतलब यही ओरिजिनल फेक आईडी, यही ओरिजिनल आईडी है। मैं कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ। अगर मेरे नाम से फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी पे भी अगर आपको रिक्वेस्ट आती है तो आप डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर दो। कोई भी रिक्वेस्ट आए डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर दो, क्योंकि मैं आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ। समझ लेना कि अगर कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो फेक है। डायरेक्ट उसको ब्लॉक करो, 2 अच्छी गालियाँ दो उसको, क्योंकि मेरे नाम से बहुत ज़्यादा फेक आईडी बन चुकी है और लोग गलत यूज़ कर रहे हैं मेरी चीज़ों का। और इसके अलावा, इस आईडी के अलावा मेरी कोई आईडी नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।